के हस्ताक्षर हैं, आपसे जबरदस्ती बैंक वालों ने साइन तो नहीं कराए। और अब जब उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं और आप नहीं दे रहे तो उन्होंने आप पर मुकदमा कर दिया। तब मैंने न्यायाधीश जी से यह कहा कि बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और तब न्यायाधीश जी ने मुझसे स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि आज शाम 4 बजे मैं आपके इस मुकदमे का फैसला सुना दूंगा। 4 बजे जब मैं और मेरी टीम आरबीआई के सबूत के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे तब न्यायाधीश जी वहां पर नहीं थे। और मैंने जब वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि न्यायाधीश जी आपके जो मुकदमे का फैसला है वो ऑनलाइन कर देंगे आज शाम 6 या 7 बजे तक। तो ये पूरी की पूरी कहानी हुई है और ये सारी बातें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिकॉर्डेड है। मैं यहां जो भी बात कह रहा हूं इसमें एक भी बात ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। तो अब मैं केवल अपने उस मुकदमे के निर्णय का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे न्यायाधीश जी ने ऑनलाइन सबमिट कराना है। शाम को बैंक की तरफ से कोई आदमी नहीं आया और जब मैंने ये सुबह दलील दी थी उस समय भी बैंक की तरफ से कोई वकील या उनका कोई भी बैंक कर्मचारी नहीं था। तो आज मैं अपने युवा को और भारत देश की जनता को जो मुझे सुनते हैं मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि मैं अपना कर्जा माफ नहीं करना चाहता। मैं इस देश का एक ईमानदार नागरिक हूं, एक युवा हूं, एक रीढ़ चिकित्सक हूं। मैं ईमानदारी से सिर उठाकर जीना चाहता हूं। और जो ये करेंसी का फ्रॉड मुझे पता चला उसके सिद्धांत अनुसार अपने लोन की चुकता अदायगी करना चाहता हूं, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। मेरे से निकलता है बैंक मेरे से ले ले और आपने मुझे देने तो आप मुझे दे दीजिए। तो मैं कर्ज माफ नहीं कराना चाहता बल्कि मुझे बैंक से अब 645 करोड़ लेने हैं, ये उसका मुकदमा था। और भारत के 1 रुपए का स्टैंडर्ड जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक प्रश्न ही देश का कर्ज चुकता करेगा, माफ नहीं करेगा। बैंक को तो आपको सोने में नहलाना पड़ेगा तब जाकर भी आपका कर्जा चुकता नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा फ्रॉड है देश के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 रुपए का स्टैंडर्ड ही पूछना है केवल, क्योंकि ना विधान पालिका, ना न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना आरबीआई, ना बैंक कोई 1 रुपए का स्टैंडर्ड लिखित में दे ही नहीं रहा। तो कैसे फिर देश की 150 करोड़ जनता का कर्जा चुकता हो जाएगा, इस देश में राम राज्य आ जाएगा, इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, ये देश में आगे विकास की बाढ़ आ जाएगी। तो मेरी समझ